माँ आदि शक्ति की जय। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, चैत्र नवरात्रि की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। हम सब सनातनी नवरात्रि क्यों मनाते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूप किन किन शक्तियों का प्रतीक हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि में एक राक्षस महिषासुर के कारण उथल पुथल मचा हुआ था। देवता भी भयभीत थे। तब संसार को बचाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग स्वरूपों में महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन विजयदशमी को महिषासुर का वध किया। देवी के 9 स्वरूप धारण करने के कारण इन स्वरूपों को 9 दुर्गा कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी शक्ति ही सृष्टि की मूल ऊर्जा है। आइए माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों का दर्शन करते हैं। जय नौ दुर्गे। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, माता का पहला स्वरूप है देवी शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। इस स्वरूप में शक्ति पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहलाती है। माँ शैलपुत्री अपने पिता हिमालय के नाम से जानी जाती है। माँ शैलपुत्री का यह स्वरूप हमें संदेश देता है कि हमारी पहचान हमारे परिवार से भी होती है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल का फूल होता है। त्रिशूल उनकी अद्भुत शक्ति का प्रतीक है और कमल का फूल उनकी सौम्यता और शांति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री ने अपार संभावनाएं होती हैं। एक ओर दुनिया को जीतने की शक्ति रखती है, दूसरी ओर शांति और प्रेम का संदेश भी देती है। दूसरा, माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। माँ सफ़ेद वस्त्र धारण किए रहती हैं। उनके हाथों में माला और कमंडल शोभा पाते हैं। माँ का यह स्वरूप तप और अनुशासन का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें संदेश देता है कि जीवन की शुरुआत शिक्षा और आत्म संयम तथा धर्म के साथ होना चाहिए। देवी का संदेश है कि भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस स्वरूप में माता तपस्या और त्याग की प्रतीक मानी जाती है। मानव के लिए माता का संदेश है कि बड़ा लक्ष्य पाने के लिए कठिन परिश्रम और अनुशासन की आवश्यकता होती है। तीसरा, माँ चंद्रघंटा। देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप
माँ चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं होती हैं जो 10 दिशाओं का प्रतीक है। माँ हर हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप दर्शाता है कि हमें हर तरह के संघर्ष के लिए हर समय पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। माँ संदेश देती है कि जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब हमें जीवन के संघर्षों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और तैयारी के साथ करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा के ललाट पर एक तीसरी आँख होती है जो हमें सतर्क और जागरूक होने का संदेश देती है। चौथा, माँ कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का कहलाता है, जिन्हें सृष्टि की रचना का प्रतीक माना जाता है। माँ ने इस अवतार में सृष्टि की रचना की। माँ कुष्मांडा के हाथों में एक मटका होता है जिसे सृजन का प्रतीक माना जाता है। मटके को अक्सर गर्भ के रूप में देखा जाता है जिसमें एक नया जीवन पलता है। इस स्वरूप में माँ कुष्मांडा हमें संदेश देती है कि जीवन में नए सृजन के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। पांचवा, माँ स्कंद माता। इस स्वरूप में देवी अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए नजर आती हैं। माँ का यह स्वरूप एक माता के ममता से भरा हृदय का प्रतीक है जो अपने बच्चों से असीम प्रेम और उसकी देखभाल करती है। माँ का संदेश है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए अपने सभी सुख और सुविधा का त्याग कर देती है। देवी के हाथ में कोई हथियार नहीं होता है, बल्कि वह अपने पुत्र को एक सच्चा योद्धा बनाती है। माता का संदेश है कि माता पिता का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को सच्चा नागरिक और वीर योद्धा बनाएं, जो समय आने पर धर्म की रक्षा कर सके। अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं और समय आने पर उनके हर संघर्ष के साथ उनके साथ खड़े रहें। छठवां, माँ कात्यायनी। माँ दुर्गा का छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी का माना जाता है। माँ कात्यायनी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। माँ का यह स्वरूप हमें संदेश देता है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तब हमें आत्मनिर्भर होकर पूरी शक्ति के साथ चुनौती का सामना करना चाहिए। हमें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति और क्षमता पर भरोसा करके हर चुनौती का सामना करना चाहिए। सातवां, माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा का बहुत ही विकराल और रौद्र रूप है। कालरात्रि का तात्पर्य है काल को निगलने वाली देवी। इस स्वरूप में देवी का स्वरूप बहुत ही गुस्सैल और शक्तिशाली होता है। माँ का यह स्वरूप हमें संदेश देता है कि जीवन में अन्याय और अधर्म के विरुद्ध हमें अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़नी चाहिए। जब अन्याय और अधर्म मानवता के लिए खतरा हो जाए तब हमें किसी भी कीमत पर न्याय और धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। आठवां, माँ महागौरी।
देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी कहा जाता है। माँ महागौरी का यह स्वरूप शक्ति, सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। इस स्वरूप में माँ महागौरी अपने परिवार के साथ दिखाई देती हैं। देवी के साथ भगवान शिव, श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय उनके साथ हैं। माँ गौरी का यह स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आ जाएं, अंततः हमें शांति और सद्भावना की ओर लौटना होता है। माँ महागौरी का सफ़ेद रंग पवित्रता और सादगी का प्रतीक है, जो हमें संदेश देता है कि जीवन में हमारे परिवार और रिश्तों का उतना ही महत्व है जितना कि शक्ति और साहस का होता है। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री मानी जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप पूर्णता और सिद्धियों का प्रतीक माना जाता है। देवी इस स्वरूप में ब्रह्मांड के सभी रहस्यों और ज्ञान की अधिष्ठात्री मानी जाती है। इस स्वरूप में माँ सिद्धिदात्री के पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं जिससे माता अपने भक्तों के सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। देवी का यह स्वरूप हमें संदेश देता है कि हमें अपने ज्ञान और शक्तियों के द्वारा अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने ज्ञान और अनुभव से उन्हें सच्चा दिशा निर्देश दे सकते हैं और देना चाहिए। श्रोता बंधु, माँ दुर्गा का यह 9 स्वरूप आराधना और पूजनीय होने के साथ ही मानव जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव की संपूर्ण कहानी है। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक हर स्वरूप में माँ हमें जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती हैं। माँ के इन 9 स्वरूपों से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन के हर चरण में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। जय माँ दुर्गे। श्रोता बंधु, चैत्र नवरात्रि की पावन कथा में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की ज्ञानवर्धक एवं भक्ति से ओतप्रोत कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ आदिशक्ति, जय दुर्गे। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।